हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ हाफ जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। इन सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 12 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 12 फंदे गिन लीजिए, फिर से 12, फिर से 12, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 14 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 39 फंदे 12 के मल्टीपल करके, और इसमें मैंने 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। तो फंदे डालने के बाद जो आपको पहली सिलाई बुननी है वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो ये देखिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और इसकी पहली सिलाई सीधी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। तो धागा अपनी तरफ करके इस सिलाई को उल्टा बुनते हुए मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई सीधी साइड से इसकी मैंने पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई इसकी उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। तो पहली सिलाई भी इसकी सीधी साइड से उल्टी बनाई है और अब दूसरी सिलाई उल्टी साइड से ये भी इसकी उल्टी ही बनेगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाकर मैंने इसकी कंप्लीट कर ली हैं। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई भी इसकी सीधी साइड से पूरी उल्टी ही बनेगी और चौथी सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी। तो इस डिज़ाइन में हमें 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी होती हैं। तो ये इसकी तीसरी सिलाई सीधी साइड से है और फिर इसकी चौथी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुनकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 4 सिलाइयाँ इसमें मैंने उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली हैं, जैसे कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बनाई थी। तो 4 सिलाइयों में आपकी इस तरह से ये 2 लाइनें आ जाएंगी। अब आजिए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई पर देखिए, पहला फंदा इसका हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। अब धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को लेंगे और पलट के इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। बैक साइड से 2 फंदे में इस तरह से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ ले आइए और एक फंदा यहाँ पर आप इस तरह से सीधा बना दीजिए। तो जो हमने 2 का 1 किया, यहाँ पर फंदा कम हो गया था, वो जाली से यहाँ वापस बढ़ गया। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ पर जो हमने जाली से फंदा बढ़ाया है, यहाँ पर हम जब 3 फंदे का 1 करेंगे तो एक इस साइड पर जो फंदा बढ़ाया उसके लिए कम हो जाएगा, एक जो हम आगे बढ़ाएंगे उसके लिए यहाँ पहले ही कम हो जाएगा। तो ये वाले 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहाँ 3 का 1 करेंगे। तो इस फंदे को छोड़ देंगे और इस वाले फंदे को ऐसे लेंगे और इसको उतार के बैक साइड से पीछे ले लेंगे और बीच वाले को पलट के सबसे आगे डाल देंगे। अब बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और यहाँ पर 3 फंदे का 1 कर देंगे। तो ये देखिएगा, स्टिच को छोड़कर ये वाले 2 फंदे, इनको छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया है, ये डिजाइन अब आपको बार बार रिपीट करते जाना है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को सीधा बनाएंगे। तो जाली से फंदा यहाँ पर बढ़ गया है। जब हमने यहाँ 3 का 1 किया था तो इधर वाली साइड का एक फंदा कम हो गया था। तो 3 का 1 करने के बाद 4 सीधे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जाली आ गई।
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से हम यहाँ पर 3 फंदे का एक करेंगे। तो ये देखिए इस फंदे को छोड़ देंगे, बीच वाले को ऐसे लेंगे, पहले फंदे को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे ले लेंगे, इसको पलट के हम सबसे आगे डाल देंगे। अब बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा यहाँ सीधा बुन देंगे। अब फिर से हमें 4 फंदे सीधे बनाने हैं, देखिए 1 2 3 और ये 4। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे यहाँ सीधे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। अगर आगे आपके फंदे हों तो फिर से 3 का एक करना है, फिर यही डिजाइन रिपीट करना है। लास्ट में आपके देखिए 3 फंदे बचेंगे, 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन देंगे। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी छठी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इस डिजाइन में उल्टी ही बनेंगी, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इसकी छठी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहला फंदा हम इसका उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब इस एक फंदे को लेंगे और पलट के इसको सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का यहाँ एक कर देंगे। अब देखिए यहाँ 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और देखिए ये जो जाली वाला डिजाइन है अब हमारा यहाँ पर ये बनेगा। तो धागा अपनी तरफ करके ये जो जाली का फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो यहाँ पर तो हमारा एक फंदा बढ़ गया है जो हमने यहाँ पर कम किया है। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, देखिए ये फंदा और ये जाली, इनको आप पहले इस तरह से हल्का सा लूज कीजिए, फिर आगे की साइड से सिलाई डाल लीजिए और धागा अपनी तरफ है और इन 2 का एक कर दीजिए। तो देखिए ऐसे में हमारा इस तरह का डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। जो हमने 2 का एक किया तो यहाँ जाली से फंदा वापस बढ़ गया है, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 3 फंदे सीधे बनाएंगे, जब इस तरह से फंदा सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ जाएगा और बीच में हमारे जितने होंगे उतने ही बच जाएंगे। अब देखिए 1 2 और ये 3। अब यहाँ बीच में फिर से हमें 3 फंदे का एक करना है, तो इस पहले को छोड़ देंगे, बीच वाले को लेंगे, पहले वाले फंदे को उतार कर बैक साइड से सिलाई पर पहले लेंगे, बीच वाले को पलट के सबसे आगे डाल देंगे, धागा पीछे करके पीछे की साइड से सिलाई डालेंगे और 3 फंदे का एक फंदा सीधा बुन देंगे। फिर से 3 सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। अब देखिएगा यहाँ से फिर से हमें अपने जाली वाले डिजाइन को बनाना है, तो धागा अपनी तरफ करके जाली वाले एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो इधर फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा और ये जाली, इन दोनों को इस तरह से हल्का सा लूज कीजिए, आगे की साइड से सिलाई डाल के धागा अपनी तरफ रहे और 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ भी गया और घट भी गया, इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनता है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब फिर से यहाँ बीच में 3 का एक करेंगे, तो इस फंदे को छोड़ देंगे, बीच वाले को ऐसे लेंगे, पहले वाले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर ले लेंगे और बीच वाले को पलट के सबसे आगे डाल देंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के अब 3 फंदे का यहाँ एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर से 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। फिर से ये जाली वाला डिजाइन है, तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये फंदा और ये जाली, इनको ऐसे लूज कीजिए, आगे से सिलाई डाल के और 2 फंदे का एक करेंगे। तो हमारे जो 2 का एक करने से फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया, धागा अपनी तरफ करेंगे और अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब देखिए 1 और ये 2 फंदे जो सीधे दिख रहे हैं इनमें आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बना देंगे।
7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और इस सिलाई को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 9वीं सिलाई पर देखिए, पहला फंदा इसका उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को पलट के ऐसे सीधा कर देंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। इसमें यहाँ पर फंदा कम होता है तो जाली से फंदा वापस बढ़ जाता है। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो जाली वाला फंदा है इसको सीधा बनाएंगे तो यहाँ 1 फंदा बढ़ गया। अब बीच में हमें अपना डिजाइन बनाना है, तो धागा अपनी तरफ कीजिए, ये फंदा और ये जाली, इन दोनों को ऐसे लूज कीजिए, आगे से सिलाई डाल के इन 2 फंदे का 1 कर देंगे तो यहाँ पर फंदा बढ़ा दिया, यहाँ घटा दिया। फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, ये फंदा और ये जाली, इन दोनों को थोड़ा सा ऐसे लूज कर लेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे, धागा अपनी तरफ है और 2 का 1 कर देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 2 फंदे ये सीधे, 1 और ये 2। अब यहाँ फिर से 3 का 1 करेंगे, इस फंदे को छोड़ देंगे, बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसको उतार के बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे और ये जो बीच वाला फंदा है इसको पलट के सबसे आगे डालेंगे और बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डाल के अब 3 फंदे का यहाँ 1 फंदा सीधा बुन देंगे। फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और यहाँ पर ये जाली वाला डिजाइन बनाना है, तो ये जाली से बना हुआ 1 फंदा सीधा बनाएंगे तो 1 फंदा यहाँ बढ़ा दिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा और ये जाली, इन दोनों को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे तो बीच में हमारे फंदे जितने होते हैं उतने ही बच जाते हैं। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, ये फंदा और ये जाली, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ और यहाँ पर अब देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे, फिर से 3 का 1 करेंगे, इसे छोड़कर बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। बीच वाले को सबसे आगे पलट कर डालेंगे और बैक साइड से 3 फंदे में एक साथ सिलाई डाल के 3 का 1 करेंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर से जाली वाला डिजाइन बनाना है, धागे को अपनी तरफ कीजिए, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ 1 और ये 2 फंदे को ऐसे लूज कीजिए, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1। फिर से धागा अपनी तरफ और 2 फंदे हैं, इनको थोड़ा सा लूज करके आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 2 फंदे यहाँ सीधे, 1 और ये 2। अब ये वाले जो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं इनमें आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब आजिए इसकी उल्टी साइड की सिलाई पर और 10वीं सिलाई पर। धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी 11वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 11वीं सिलाई को देखिए, पहला फंदा इसका उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 बनाएंगे, फिर 1 फंदा बच गया है इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो जाली से बना हुआ है फंदा है इसको सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर 1 फंदा हमने बढ़ा दिया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस डिजाइन को बनाना है। ये फंदा और ये जाली, धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 2 फंदे को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल के और 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 1 फंदा ये सीधा बुन देंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। अब यहाँ फिर से 3 का 1 करेंगे, इसे छोड़ देंगे, बीच वाले को लेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर पहले डालेंगे और इसे पलट के सबसे आगे 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के 3 का 1 फंदा यहाँ सीधा बुन देंगे, फिर से 1 फंदा सीधा बनाएंगे और यहाँ देखिए धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे
और 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल के 2 का 1, फिर से धागा अपनी तरफ और आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा हम यहाँ सीधा बनाएंगे, तो एक फंदा इधर बढ़ता है और एक इधर बढ़ता है, बीच में ऐसे ही डिजाइन बनता है। फिर से 3 का 1 करेंगे, एक को छोड़कर बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर और बीच वाले को पलट के सबसे आगे। अब बैक साइड से इन 3 फंदे में सिलाई डालकर 3 का 1 कर देंगे। अब एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा। लास्ट के देखिए ये वाले जो सीधे फंदे दिख रहे हैं 2, इन 2 में आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी 12वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 12वीं सिलाई को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी 13वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 13वीं सिलाई पर देखिए, पहला फंदा इसका उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमारे सारे फंदे कम हो गए हैं। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, तो जो हमने 2 का 1 किया वो जाली से बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिएगा ये जो 2 फंदे हैं इनको ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे को लूज करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे को थोड़ा सा लूज कर देंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ से भी ये हमारा एक एक फंदा बचा हुआ है जिसका हम 3 का 1 कर रहे हैं। तो ये जो बीच वाला फंदा है इसे हम ऐसे लेंगे, इस एक फंदे को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर ले लेंगे, बीच वाले को पलट के सबसे आगे डाल देंगे। तो यहाँ कोई भी फंदा सीधा नहीं है, इसके लिए धागा पहले अपनी तरफ करेंगे और फिर ये जो 3 फंदे हमने लिए हैं इन 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और यहाँ 3 का 1 कर देंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया है और यहाँ 2 फंदे कम हुए हैं। तो धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो बीच में तो जो हम 2 का 1 करते हैं तो साथ में जाली से फंदा बढ़ जाता है। अब धागे को अपनी तरफ कीजिए और यहाँ 3 का 1 करेंगे, तो इसे छोड़ देंगे, बीच वाले को सिलाई पर पहले लेंगे और इसको बैक साइड पर ले जाएंगे, बीच वाले को पलट के सबसे आगे डालेंगे, धागा अपनी तरफ रहे और इन 3 फंदे में ऐसे बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 3 का यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। तो देखिए जाली से इधर फंदा आ गया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे और अब यहाँ पर हमें डिजाइन रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ और 2 का 1 कर देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ और 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, अब यहाँ पर ये जो 2 फंदे बचे हैं इसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे, इनमें भी आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए आपके लास्ट में इस तरह से 3 फंदे बचेंगे, 2 ये जो सीधे दिख रहे हैं इनमें आगे की साइड से सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ रहे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया और स्टिच को इस तरह से उल्टा बुन देंगे। 13 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं।
14वीं सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और सिलाई को उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 14 सिलाइयों में ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। जब आप यही 14 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करेंगी तो इस तरह से आपका ये बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग के लिए फिर से वही करना है। पहली सिलाई सीधी साइड से उल्टी, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी, तीसरी सिलाई सीधी साइड से उल्टी और फिर चौथी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगी तो आपकी ये 2 लाइन आ जाएंगी और 5वीं सिलाई पर सेम डिजाइन को आप एडजस्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।